हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 2 का लेक्चर नंबर 2। पिछले वाले प्रॉब्लम सेट में यानी कि पिछले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल एस इज 90 डिग्री, एंगल टी इज 30 डिग्री, आर टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड आर एस एंड आर टी। अब यहाँ पर क्या दिया है, हमें ट्रायंगल दिया है, यानी कि यहाँ पर हमें आर एस टी ट्रायंगल निकालना है। तो हम यहाँ पर आर एस टी ट्रायंगल, अगर सपोज आपने इस तरह से ट्रायंगल निकाला बराबर, क्योंकि हमें ट्रायंगल अभी निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों यस कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर हम यस 90 डिग्री कहाँ से लें, क्योंकि स्ट्रेट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है बराबर। तो ऐसा ट्रायंगल लिया तो चलेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होगा। तो हम क्या करेंगे, यस यहाँ पर हमें 90 डिग्री दिया है, तो यस को हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो आएगा इस तरह का ट्रायंगल वो आ जाएगा यस। अब यस यहाँ पर तो आ गया यस, यानी कि 90 डिग्री, यानी ये हो गया 90 डिग्री। अब टी कितना है हमारा, यहाँ पर 30 डिग्री। आप यहाँ पर लिखोगे कि आर टी जो है वो हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हम यस के साथ यहाँ पर क्या ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं और टी भी ले सकते हैं और आर भी ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे जो हमें टी दिया है वो कितना दिया है, 30 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टी ले लेते हैं और यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या करते, कनेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर जो एंगल है वो हो जाएगा हमारा आर, यानी कि ये होगा 30 डिग्री, ये होगा हमारा 90 डिग्री और ये होगा आर। तो अब यहाँ पर जो आर टी दिया है, यानी कि ये आर टी, ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, आर एस, यानी कि आर एस और एस टी की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को हम अच्छे से यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अच्छे से डायग्राम पहले निकाल ली। अब बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, आर एस और आर टी, यानी कि आर एस और एस टी, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये वाली तो हमें ऑलरेडी मिली है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, ये जो बड़ी वाली साइड होती है वो हमेशा कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है, और ये होती है हाइट, और ये नीचे वाली होती है बेस। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, ये हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी हमें दिया है, और ये जो टी है वो हमें यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये जो आर वाला एंगल है वो कितना होगा हमारा, 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल की जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये 30 ऑलरेडी दिया है, तो बचा कितना, 180 में से अगर हम ये दोनों माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 60 बचेगा, यानी कि आर क्या होगा हमारा 60। लेकिन हम ऐसा ओरली लिख सकते हैं क्या, मैथ में नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की एडिशन करके इस वाले एंगल को पहले क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री एंगल बताना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, ये तो हमें पता चल गया कि ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री आ जाने से क्या होगा, ये साइड हमें मिलेगी क्या, हाँ यस मिलेगी। कैसे, यहाँ पर बच्चों जब भी हमें 30 डिग्री का एंगल की अपोजिट वाली साइड होती है, यानी कि आर एस, उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करेगा, फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री थ्योरम, जो आपको ऑलरेडी पता है, इस वाले वैल्यू के अपोजिट की साइड। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 60 डिग्री उसके अपोजिट की साइड, यानी कि एस टी की, उसका फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर ये क्या होगा, सॉल्व होगा। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर गिवन लिखते हैं कि इस ट्रायंगल में हमारा जो यस है वो हमें 90 डिग्री दिया है, उसके बाद एंगल टी दिया है हमें 30 डिग्री, और आर टी जो दिया है वो दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, इस एंगल को पहले 60 डिग्री बताना है, क्योंकि हम ओरली नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आर एस टी इन ट्रायंगल में, यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल आर एस टी, इस आर एस टी ट्रायंगल में यहाँ पर आप देखोगे कि आर एस टी ट्रायंगल एंगल, यानी कि एंगल आर एस टी प्लस एंगल आर टी एस, आर टी एस प्लस एंगल टी आर एस इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब पूरे एंगल की जो सम होती वो मिलाकर कितनी होती, 180। यहाँ पर देखो मैंने एस बीच में लिखा, टी बीच में लिखा और आर बीच में लिखा, यानी कि आर एस और टी तीनों क्या है, तीनों एंगल मैंने बराबर लिखे। अब यहाँ पर बच्चों हमारा जो एस एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस
यहाँ पर जो टी एंगल दिया है वो कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 डिग्री प्लस यहाँ पर जो आर एंगल है यानी कि टी आर एस वो हमें पता नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एंगल टी आर एस इसको एज इट इज़ लिखेंगे और 180 डिग्री। तो यहाँ पर 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होता है 90 प्लस 30 होता है 120 डिग्री प्लस एंगल टी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल टी आर एस एज इट इज़ रहेगा, ये जो 180 डिग्री ये जो 120 डिग्री है इधर आकर वो -120 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल जो हमारा टी आर एस है वो कितना आएगा यहाँ पर 180 माइनस 120 कितना होता है 60 डिग्री। यानी कि अब हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा जो आर एंगल है वो कितना आया हमारा 60 डिग्री आया, ये तो हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री का क्या कर सकते हैं यहाँ पर थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है कौन सा एस आर टी या फिर आर एस टी कोई भी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आर एस टी इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर बाय यूजिंग 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, तो यहाँ पर ये थ्योरम हम यूज़ करेंगे। अब ये थ्योरम होता क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि बच्चों अगर ये 30 डिग्री है बराबर, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री के अपोजिट का जो साइड होती है यानी कि कौन से 30 डिग्री के अपोजिट की साइड कौन सी है ये वाली, यानी कि आर और यस। तो आर यस इज इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू आर टी, यानी कि हाफ इंटू आर टी कौन सा हाइपोटेनियस बराबर। यहाँ पर जो फिर से बताती हूँ कि 30 डिग्री के अपोजिट की साइड यानी कि आर यस जो होती है वो क्या होती है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस हमारा आर टी इसलिए मैंने आर टी लिखा। तो ये हो गई इस वाले साइड के यानी कि 30 डिग्री एंगल के लिए। अब 60 डिग्री एंगल के लिए क्या होगा कि ये जो 60 डिग्री के अपोजिट की साइड यानी कि ये वाली साइड क्या कौन सी है यस और टी, यानी कि यस टी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस यानी कि आर टी। तो ये होती है 60 डिग्री के अपोजिट के लिए। तो हमें ये दोनों भी यूज़ करने पड़ेंगे तभी हमें आर एस और यस टी क्या होगा यहाँ पर मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे ये 30 डिग्री के अपोजिट की साइड कौन सी है आर और यस, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ आर यस इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर टी। अब ये जो ये 1/2 कुछ कहाँ से लिया हमने फॉर्मूले से, ये क्या है हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आर यस इज इक्वल टू 1/2 इंटू आप देखोगे आर टी हमारे पास कितना है 12, तो यहाँ पर आर टी की जगह हम 12 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 सा 2 और 2 6 सा 12, यानी कि यहाँ पर जो आर एस की वैल्यू हमें मिले वो कितनी मिले हमें यहाँ पर 6 मिले। अब सेम वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर यस टी निकालेंगे। तो यस टी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है यस टी यानी कि 60 डिग्री के अपोजिट की साइड। अब यहाँ पर कौन सा 30 डिग्री के अपोजिट क्या लिया था हमने पहले, तो हम क्या करेंगे इसका रीज़न भी लिखेंगे कि अपोजिट ऑफ 30 डिग्री, और सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे यस टी इज इक्वल टू √3/2 इंटू आर टी, और इसका रीज़न लिखेंगे अपोजिट ऑफ 60 डिग्री बराबर। ये √3/2 कहाँ से लिया हमने अपोजिट साइड से, यानी कि ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से बताती हूँ कि 60 डिग्री के अपोजिट की साइड मतलब यस टी √3/2 आर टी, ये हमारा थ्योरम है जो कि मैंने पहले पिछले वाली वीडियो में आपको थ्योरम भी अच्छे से समझाए थे। तो यहाँ पर √3/2 इंटू आर टी कितना है हमारा यहाँ पर 12 है हमारे पास आर टी। तो 2 1 सा 2 और 2 6 सा कितना होता है 2 6 सा होता है 12। तो यहाँ पर आ गया √3 इंटू 6। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 6√3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि सारे वैल्यू हमारे किस में सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर में आएगा और यहाँ पर भी यस टी सेंटीमीटर में आएगा। तो इस तरह से हमने आर यस और यस टी क्या किया यहाँ पर सॉल्व किया।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल हमें पहले निकालना है, उसका डायगोनल हमें फाइंड करना है और उसकी लेंथ हमें दी है 16 सेंटीमीटर और एरिया दिया है 192। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल यहाँ पर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, रेक्टेंगल निकाल लिया। अब हमें फाइंड डायगोनल करना है। तो डायगोनल मतलब इस तरह से अगर बीच में लाइन जाती है तो वो हमारा क्या होता है, डायगोनल होता है। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से निकाला क्योंकि मुझे निकालना था। अब यहाँ पर हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है वो हमें दी है 16 सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ मतलब क्या होती है, ये लेंथ होती है बड़ी वाली, और जो छोटी होती है वो क्या होती है, ब्रीथ होती है। यानी कि लेंथ हमने 60 मीटर मान लिया, तो ये 60 मीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों साइड क्या होते हैं, अपोजिट के सेम होती है। अब एरिया इज 192, एरिया मतलब क्या होता है कि इन सबका पूरा एरिया, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इसका जो पूरा एरिया है वो कितना दिया है हमें यहाँ पर, 192 60 मीटर, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमें यहाँ पर गिवन दिया है वो लिख लेंगे। तो हमें गिवन क्या दिया है यहाँ पर हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ कितनी दी है, उसकी लेंथ हमें दी है 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर बच्चों आप देखोगे कि हमें जब भी कोई यहाँ पर डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल मतलब हमारा डायगोनल क्या होगा, ए सी जो है वो हमारा क्या है, डायगोनल है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, लेट मतलब क्या कि हमने अपने मन से क्या किया, ये ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म किया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। उसमें से ए सी, ये जो है ए सी क्या है, हमारा डायगोनल है। ए सी क्या है, हमारा डायगोनल है। बी सी क्या है, हमारी लेंथ है। और ये जो ए बी है वो क्या है, हमारा यहाँ पर ब्रीथ है। तो यहाँ ब्रीथ या फिर आप हाइट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ए बी सी इस इन वाले ट्रायंगल में अगर हम यहाँ पर हाइपोटेनियस यूज़ करेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो ए सी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन ए बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमें दिया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है कि L इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर एरिया भी दिया है, तो इससे हम ब्रीथ यानी कि ए बी ये वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ हमारी क्या है, BC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC। ब्रीथ हमारी क्या है, AB, बराबर। अब यहाँ पर आप देखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दिया है, 192, तो इसकी जगह हम 192 लिखेंगे। तो 192 इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास, 16 इंटू AB हमें पता नहीं, ये 16 इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, 192 डिवाइडेड 16 इक्वल टू AB। अब हमें 16 से क्या करना है, 192 को डिवाइड करना है। अगर हम 16 से 192 को डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 12 इज इक्वल टू AB। यानी कि AB जो हमें मिला, AB इज इक्वल टू कितना मिला हमें यहाँ पर, 12 मिला। तो AB इज इक्वल टू 12। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमें ये मिल गया 12 और ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब सिर्फ जब भी हमें इस वाले ट्रायंगल में जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अब ABC ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बन जाता है, दो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होता है दो साइड की, और एक साइड की हमें अगर वैल्यू पता नहीं तो वहाँ पर हम हाइपोटेनियस लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर जो B एंगल है यानी कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, यहाँ पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस B और C का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर तो हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड करना है। AB कितना आया हमारा 12, यानी कि यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस B और C, BC ऑलरेडी हमें 16 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 400। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या मिला, AC का स्क्वायर, लेकिन AC क्या है हमारा डायगोनल है। यहाँ पर AC क्या है हमारा डायगोनल है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा, कहाँ लिखा था हमने, AC डायगोनल है, ये वाला AC इज इक्वल टू डायगोनल। तो AC फाइंड करना है, लेकिन हमारा क्या आया, स्क्वायर आया। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो ये जो AC का स्क्वायर है वो क्या होगा, यहाँ पर हट जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो AC इज इक्वल टू, ये जो 400 है वो किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट लिखेंगे। तो AC जो आया हमारा वो कितना आया, 20 सेंटीमीटर। बहुत आसान होता है बच्चों, सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पर क्या यूज़ होगा। तो यहाँ पर ये जो AC आया वो कितना आया हमारा 20 सेंटीमीटर, ये 12 है तो ये भी कितना होगा, 12 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार किया हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान देना। तो यहाँ पर बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब उसके तीनों साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल लिया। तो इसको मैं क्या करती हूँ, AB और C, यहाँ पर ABC नाम दे देती हूँ। अब उन्होंने क्या बोला है, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, √3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखोगे हाइट मतलब क्या होती है, स्ट्रेट होती है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट कुछ भी दिख रहा है क्या, ये स्ट्रेट, लेकिन ये क्या है, बेस है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की तो ये बन जाएगी उसकी हाइट। तो यहाँ पर हम नाम देंगे इसको D, और ये हो जाएगी हमारी साइड, यानी कि AD जो हो गई वो क्या है हमारी यहाँ पर साइड हो गई। अब लेंथ ऑफ द साइड एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर। लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर मतलब इन ये जो साइड है वो साइड की जो पेरीमीटर है वो हमें क्या करनी है, यानी कि ये जो एक साइड है वो कितनी साइड है, एक साइड कितने सेंटीमीटर की है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। अगर हमने एक साइड अगर यहाँ पर प्रूफ कर दी कि शायद कि सपोज ये जो AB है वो क्या है 3 आ गई, तो ये 3 और ये 3, तो प्लस करके कितनी आ जाएगी, वो 9 आ जाएगी। तो यानी कि पेरीमीटर हमें यहाँ मिल जाएगा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि सारे साइड की क्या होती है, एडिशन। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है, ये जो डायग्राम हमने निकाली वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC is a equilateral triangle। ये क्या है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उसमें से AD जो है वो क्या है, हमारे हाइट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD is a height, और वो कितनी है, √3 सेंटीमीटर। यहाँ पर एंगल B जो है, एंगल B कितना है हमारे यहाँ पर 60 डिग्री। क्यों है 60 डिग्री,
यहाँ पर ये हमें क्या बोला है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इसके सारे साइड्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उसके सारे एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, और पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का मतलब 60 + 60 + 60, यानी कि 3 बार 60 60 करोगे तो ये कितना आएगा, 180 आएगा। यानी कि यहाँ पर एंगल बी जो है वो कितना है, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी = 60 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। अब यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि आपको यहाँ पर क्या करना है, हमें फाइंड करनी है लेंथ यानी कि या तो ए बी की या फिर बी सी की या फिर ए सी की कोई लेंथ हमें फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ए डी दिया है √3। आप यहाँ पर देखोगे ये हाइट दी है, इसलिए ये कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, और ये बी जो है वो कितना है, 60 डिग्री का है। अब यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ पर ये जो है वो कितना है, 60 डिग्री का है, बराबर। ये पूरा एंगल, ये आधा नहीं, ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ पर यहाँ से 60 डिग्री का है। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये जो आधा है, ये आधा कितना है, ये आधा 30 डिग्री का है, बराबर। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, हम ऐसा तो बोल सकते हैं कि ये 30 डिग्री का है, लेकिन ओरली हम यहाँ पर लिख नहीं सकते। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि ये 30 डिग्री क्यों है। और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये √3 ऑलरेडी दिया है हमें। अगर ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये 60 डिग्री है, अगर हम 60 डिग्री के अपोजिट के साइड का यहाँ पर थ्योरम लगाएंगे, और यहाँ पर ये जो 90, यहाँ पर ये जो 30 डिग्री उसके अपोजिट का साइड के यानी कि बी डी का, हमें ये ए बी और बी डी वैल्यू चाहिए, बराबर। ए डी साइड और यहाँ पर बी डी साइड चाहिए, बराबर। तो अगर ये साइड हमें चाहिए तो हमें यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर 30 डिग्री के अपोजिट की साइड यानी कि बी डी की, यहाँ पर हमें क्या बी डी मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री के अपोजिट की साइड ये वाली, तो हम 90 डिग्री के अपोजिट के वाले यहाँ पर एंगल यहाँ पर साइड लगाएंगे तो हमें ये साइड मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए डी और बी एंगल। ए डी बी एंगल में पहले हम इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, 30 एंगल प्रूफ करेंगे, बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल ए डी बी, डी को हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे, क्योंकि ए डी बी ये ट्रायंगल है, बराबर। तो इस एंगल में यहाँ पर ए डी बी एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी सी, प्लस दूसरा एंगल डी ए बी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। और ये कहाँ से लिया हमने, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सारी की सम क्या होती है, 180 डिग्री होती। तो ए डी बी एंगल यानी कि डी एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री, प्लस ये बीच वाला बी एंगल यानी कि वो कितना है, 60 डिग्री, प्लस ये जो ए है वो हमें पता है कि ये पूरा 60 है और ये हाफ कितना होगा, 30। लेकिन हम ओरली लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो ए एंगल है यानी कि डी ए बी एंगल, वो हमें पता नहीं कि कितना है। तो यहाँ पर ये जो 90 + 60 कितना होता है, 150। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 डिग्री प्लस एंगल डी ए बी इक्वल टू 180। तो एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये 150 इधर जाकर क्या होगा, -150। तो 180 में से 150 हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अभी कि ये जो एंगल ए है हमारा, वो कितना है हमारा यहाँ पर, 30 डिग्री। यानी कि अब ये क्या है, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में यानी कि ए डी बी ट्रायंगल में यहाँ पर ये थ्योरम लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी इज अ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो बाय यूजिंग 30 डिग्री,
60 डिग्री और 90 डिग्री थ्योरम। और थ्योरम क्या है हमारा, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। अब यहाँ पर बच्चों ये थ्योरम ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें 60 डिग्री के अपोजिट की साइड, तो क्या होती है 60 डिग्री के अपोजिट की साइड, एडी। ये वाली 60 डिग्री के अपोजिट की साइड जो होती है वो एडी, तो यहाँ पर लिखा हमने एडी। तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, ए और बी, तो यहाँ पर ये होगा ए बी। ये मत पकड़ना, हमने सिर्फ ए बी डी ट्रायंगल लिखा है, ये वाला ए बी डी, इस सी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा जो एंगल हम यूज़ करते हैं 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, अपोजिट की साइड। तो इसके अपोजिट की साइड कौन सी है, बी और डी। तो बी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, यानी कि ए और बी। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास बी डी की वैल्यू है क्या, नहीं है। ए बी की वैल्यू है क्या, नहीं है। इसमें से किसी एक की वैल्यू अगर हमारे पास होती तो ये आसानी से हमें मिल जाता। तो हम क्या करेंगे, ये वाला थ्योरम यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए डी की वैल्यू है बराबर, और ए बी की वैल्यू नहीं है, तो हमें यहाँ पर ए बी मिलेगा। तो अगर हमें ए बी 3 मिला तो ये भी 3 होगा और ये भी 3, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला थ्योरम यूज़ करेंगे, ए डी इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए बी। समझ में आया। फिर से बताती हूँ कि जो साइड हमें दी है वो साइड से हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जब हमने ये ट्रायंगल में ये थ्योरम यूज़ किया तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए बी। ये √3/2 का असली हमने फॉर्मूला से। तो ए डी की वैल्यू हमें कितनी दी है, ए डी की वैल्यू हमें दी है √3, तो यहाँ पर हम √3 पुट करेंगे। यहाँ पर √3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए बी हमें पता नहीं। अब ये जो डिवाइड में 2 है, इधर जाकर वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 इंटू √3 इज इक्वल टू √3 इंटू ए बी। ये ए बी या ये जो √3 है यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाकर वो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ये 3 और ये 3 क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा। तो 2 इज इक्वल टू ए और बी, यानी कि ए बी की जो वैल्यू है हमें वो कितनी मिले, हमें यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो आप बताओगे मुझे कमेंट्स में कि अगर एक साइड हमें यहाँ पर कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, तो 2 + 2 कितना होगा, 4, और 4 + 2 यानी कि पूरा पेरीमीटर जो है वो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन हम ओरली लिखेंगे क्या, ऐसा नहीं, हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। 3 इंटू साइड मतलब ट्रायंगल के साइड्स कितने होते हैं, 3, और साइड मतलब जो हमें मिली है, तो यानी कि 3 इंटू 2। तो एक साइड कितनी मिली हमें, 2 मिली, तो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ साइड कितनी मिली हमें यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए ऑलरेडी ये एग्जाम में आ चुका है 2019 में, 3 मार्क्स के लिए, इसलिए ध्यान से सुनना। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AP इज अ मीडियम इफ BC इज इक्वल टू 18, AB² + AC² इज इक्वल टू 260, फाइंड AP। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मीडियन लिखा है, मीडियन लिखा है मतलब आपको पता होगा कि जब भी हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट क्या किया, सॉल्व किया है, तो मीडियन जब भी आता है तो हम वहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, एपोलिनियस थ्योरम। तो यहाँ पर भी हम वही थ्योरम यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले AB और C ट्रायंगल पहले निकाल लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों दूसरी बात, यहाँ पर हमें AP यहाँ पर हम ट्रायंगल तो निकाल लेंगे ABC, लेकिन यहाँ पर AP जो है वो मीडियम है। AP मीडियम है मतलब ये जो ABC यानी कि ABC ट्रायंगल होगा और P जो होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा, यानी कि P अगर मीडियन होगा तो यहाँ पर हमें ये ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि AP ऐसा आएगा ना। अगर यहाँ पर अगर हमने इस तरह से ट्रायंगल निकाला A B और C,
तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, पी होगा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ठीक है कि ABC दिया होता है, लेकिन जब भी कोई दूसरे वैल्यू होते हैं, दूसरे वेरिएबल होते हैं, तब कन्फ्यूज़ हो जाते हो आप। तो पहले आपको ये बात याद रखनी है कि आपको कौन ABC ऊपर लेना है या B ऊपर लेना है या C ऊपर लेना है। तो यहाँ पर क्या है, ABC और P मीडियम है, तो AP हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रायंगल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें BC दिया है 18, B और C, यानी कि B से लेकर C तक ये जो पूरा है वो कितना है, हमें यहाँ पर 18 है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि BC दिया है हमें, BC इज इक्वल टू 18 और AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 260। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि BC हमें पूरा दिया है 18, तो ये जो B और P है वो कितना होगा, ऑब्वियसली 9। क्यों, क्योंकि ये जो P है उन्होंने क्या बोला कि ये जो A और P है ये मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि AB और PC क्या होगा, 18 का हाफ होगा, यानी कि ये 9 होगा और ये भी 9 होगा, ठीक है ना। B और P 9 होगा और P और C भी क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि P क्या है, मीडियन है। लेकिन हम ऐसा ओरली बोल सकते हैं क्या, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो BC है वो क्या है, 18 है, लेकिन ये जो BP है वो क्या है, हाफ है। किसका हाफ है, BC का। BP क्या है, आधा है। किसका आधा है, BC का। तो वही हम लिखेंगे BP इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC। कैसे, BP इज अ हाफ देन BC, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू BC कितना दिया है, 18। तो यहाँ पर 2 1 सा 2 और 2 9 सा 18, यानी कि यहाँ पर ये आ गया BP इज इक्वल टू 9। जो हमें चाहिए था, BP कितना है, 9, वो हमें पता है 9 है, लेकिन हम ओरली नहीं लिख सकते। तो अगर ये क्या है, हमने ये बता दिया ऑलरेडी कि ये क्या है हमारा, ये तो हमें ऑलरेडी बताया ही है कि ये क्या है, मीडियन है, बराबर। मीडियन है मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पर P है वो कितना है, 90 डिग्री का है, बराबर। जब यहाँ पर ये पूरा 90 डिग्री का है, मीडियन बताए, तो हम यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगाते हैं, मीडियन के लिए अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम हमारा क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AP का स्क्वायर प्लस 2BP का, BP लिखो या PB लिखो, कोई एक ही, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का ही लेना है, इस साइड का। आप बोलोगे कि BP और PC क्या है, एक ही है, लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या दिया है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AP का स्क्वायर प्लस 2BP का स्क्वायर। इधर से लेफ्ट वाली साइड, ये वाली साइड नहीं लेनी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हमारा जो AP है वो क्या है, मीडियन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेगमेंट AP इज अ मीडियन। अगर हमें AP मीडियन दिया है तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग अपोलिनियस थ्योरम। क्यों, क्योंकि जब भी कोई मीडियन होता है तब हम यहाँ पर अपोलिनियस थ्योरम यहाँ पर यूज होता है। तो क्या है वो, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 2AP का स्क्वायर प्लस 2BP का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर डायरेक्टली हमें 260 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर 260 लिखेंगे। 2, अब AP दिया है क्या, हमें AP नहीं दिया है, वो तो हमें फाइंड करना है, तो उसकी जगह हम AP स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे प्लस यहाँ पर 2BP। यहाँ पर BP हमने निकाला था 9, तो यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर 9 है, यानी कि यहाँ पर आएगा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 260 इज इक्वल टू 2AP का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो यहाँ पर आ जाएगा 260 इज इक्वल टू 2AP का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 81। 2 इंटू 81 कितना होता है, 162। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 162।
अब यहाँ पर ये जो 162 प्लस में इधर जाकर वो क्या होगा माइनस में, यानी कि 260 माइनस 162 इक्वल टू 2AP का स्क्वायर। इससे हम ये माइनस करेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी हमें 98 इक्वल टू 2AP का स्क्वायर। अब ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाकर वो डिवाइड में जाएगा, तो 98 डिवाइडेड 2 इक्वल टू AP का स्क्वायर। अगर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी हमें 49 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। अब हमें ये जो AP चाहिए था यहाँ पर वो स्क्वायर में आया, लेकिन हमें AP चाहिए था, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसको मैं लिखती हूँ AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और यहाँ पर लिखती हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो ये स्क्वायर और ये हट जाएगा, तो AP इज इक्वल टू 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो वो आ जाएगा 7, यानी कि AP जो मिला हमें वो मिला 7। अब यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर AP जो हमें यहाँ पर क्या किया था, फाइंड AP, यानी कि जो AP आया, यानी कि जो मीडियम आया वो कितना आया हमें यहाँ पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर स्टार किया हुआ है। स्टार किए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान देना। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पॉइंट P इज ऑन बेस BC सच दैट PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन फाइंड AP। हमें क्या करना है, फाइंड AP। लेकिन उससे पहले क्या किया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है ABC, यानी कि हमें सारे साइड जो सेम होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, वो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ABC ये वाला ट्रायंगल निकाल लिया। अब उन्होंने क्या बोला, पॉइंट P इज ऑन बेस PC। पॉइंट P जो है वो BC के बीच में है। पॉइंट P जो है वो क्या है, BC के बीच में है, यानी कि BC के बीच में कहा तो भी वो है। लेकिन यहाँ पर और दिया है सच दैट PC इज 1/3 ऑफ BC। PC इज मतलब अगर मैंने C यहाँ पर यहाँ कहा तो भी लिया, सपोज मैंने यहाँ पर क्या लिया, P लिया, बराबर। तो यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने कि P और C, यानी कि P और C, ये P और C जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/3 ऑफ BC। 1/3 ऑफ BC मतलब BC का तीसरा हिस्सा, यानी कि अगर आप यहाँ पर बोलोगे कि अगर मैंने यहाँ पर बीच में कहा तो भी P लिया, तो यहाँ पर BP और PC ये 2 हिस्से हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि 3 हिस्से हो रहे हैं, यानी कि 1/3 हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 1/3 मतलब यहाँ पर एक हिस्सा और यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर एक तीसरा, इस तरह से 1 2 3। तो यहाँ पर PC क्या है, 1/3 है। PC 1/3 है मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, P होगा। तो ये आपको बात समझनी है कि 1/3 मतलब क्या होता है कि तीसरा हिस्सा, यानी कि ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो AP जो होगा वो इस तरह से होगा, वो मिडल में नहीं होगा। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, समझना है। तो AP जो होगा वो इस तरह से होगा, A P और C 1/3। BC के 1/3 में क्या है, PC है। अब AB कितना दिया है उन्होंने, 6 सेंटीमीटर, यानी कि AB दिया है उन्होंने 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये जो पूरा है वो भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, सब कुछ सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, हमें AP फाइंड करने के लिए बोला है, तो हमें क्या करना है, AP फाइंड करना है। अब जैसे कि मैंने बोला कि इस एंगल में सारे साइड भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, और सारे एंगल भी सेम होते हैं, यानी कि ये 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये जो है पूरा वो भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ये 60 डिग्री का होगा, हमें AP फाइंड करना है। तो बच्चों आपको पता है कि ये 60 डिग्री का है, बराबर, ये पूरा 60 डिग्री का है, लेकिन ये 30 डिग्री का और ये 30 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये 2 एंगल बन रहे हैं ना, ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाला दूसरा ट्रायंगल, बराबर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 90 डिग्री बता सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये 60 डिग्री फिर ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री आता है तो हम यहाँ पर
30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, बराबर। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन खींचनी पड़ेगी। वो क्या होगा हमारा, डॉट डॉट करके मैं वहाँ पर लाइन क्या करती हूँ, कंस्ट्रक्ट करती हूँ और उसको नाम देती हूँ मैं यहाँ पर यम। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर वो हमें थ्योरम मिल जाता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में, यानी कि यहाँ पर ए यम और सी, ए यम सी ट्रायंगल में ये बन रहा है 30 डिग्री का यहाँ तक, ये यम 90 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। अब थ्योरम यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ए यम सी एक ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ए पी सी ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है और उसमें हमें ये थ्योरम लगाना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि ये ऑलरेडी 60 डिग्री का है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर हमने ये लाइन कंस्ट्रक्ट की इसलिए हमें पता चला कि ये क्या है, 90 डिग्री का है। लेकिन तो यहाँ पर हमें पता है कि ये 30 और ये 30 दोनों मिलाकर कितना है, ये 60 डिग्री का है, सॉरी 30 डिग्री का है। लेकिन हम ओरली नहीं बता सकते, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसमें से सारे साइड्स क्या है, सेम है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये क्या है, सारे साइड सेम है और कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर की। यानी कि ये अगर 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी और ये भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है, बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो वैसे ही सम यहाँ पर ये जो ए बी और सी एंगल है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कितना होगा, 60 डिग्री का। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों का रीज़न बता दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये ट्रायंगल हमें पता है 60 डिग्री का, ये हमें पता है 90 डिग्री का। लेकिन ये हमें ये पता है, लेकिन हम ऐसा ओरली नहीं बता सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए यम सी, यानी कि ए यम सी, या ये बड़े वाले ट्रायंगल में, इन बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए यम सी, यानी कि ए यम सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल प्लस एंगल, उसके बाद यम सी ए ट्रायंगल, यम सी ए ट्रायंगल प्लस थर्ड वाला कौन सा, सी ए यम ट्रायंगल, कितना है 180 डिग्री। यहाँ पर देखो ये यम, ये सी और ये, यानी कि ए यम और सी, ए यम सी जो एंगल हमने लिया है वो हमें क्या करना है, बीच में लिखना है। वो कितना है, 180 डिग्री। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल की जो एंगल की सम होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है। अब यहाँ पर जो यम एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस सी एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री। ए एंगल हमें पता नहीं ए एंगल कितना है, तो ये एज इट इज़ रहेगा एंगल सी ए यम इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 60 कितना होता है, 150। तो यहाँ पर लिखेंगे 150 डिग्री प्लस एंगल सी ए यम इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर जाकर क्या होगा, 150 वो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 180 माइनस 150 डिग्री। तो 180 माइनस 150 कितना होता है, 180 माइनस 150 होता है 30 डिग्री। यानी कि इस वाले एंगल को हमने बता दिया कि ये क्या है, 30 डिग्री। यानी कि अब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल हमारा आया है वो 30 डिग्री है और इधर का ये जो है वो कितना है, 30 डिग्री। यानी कि दोनों मिलाकर क्या है, 30 डिग्री। अब जबकि हमें ये पता चल गया, जैसे कि हम पिछले वाले इक्वेशन में सब सारे इक्वेशन में यही करते आ रहे हैं कि 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का थ्योरम ही हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अगर हमारा ये जो 30 डिग्री का एंगल है तो इस वाले ट्रायंगल में AMC ट्रायंगल में, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू ये जो ये क्या है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्रायंगल। तो जबकि ये 30, 60, 90 है तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। और थ्योरम तो आपको पता ही है, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार समझाया है। अब फिर से समझाऊंगी क्योंकि ये अलग वाले ट्रायंगल के लिए है। अब बच्चों यहाँ पर जो थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन से ट्रायंगल के लिए है, AM और C के लिए, यानी कि AMC। तो ये जो P लाइन है वो फिलहाल आप यहाँ पर छोड़ दो, ये P वाली लाइन आप देखो ही मत। हमें क्या करना है AMC में। तो हमारे 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रायंगल में जो 60 डिग्री के अपोजिट की साइड, यानी कि ये वाली 60 डिग्री के अपोजिट की साइड सो कौन सी है, A और M। तो यहाँ पर आ जाएगा AM √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर जो इस AMC ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन सा है, A और C, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो। और अब 30 डिग्री के अपोजिट की, तो 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, M और C। यहाँ पर देखो 30 डिग्री की अपोजिट साइड M और C, MC इज इक्वल टू क्या है वो 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, यानी कि A और C। ये आपको याद रखनी है, जो मैंने हमेशा हर एक ट्रायंगल में बोला है। ये वाली साइड आपको नहीं देखनी, AP आपको ऐसा अब्ज्यूम करना है कि AP यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ क्या है AMC। तो 60 डिग्री के लिए क्या होता है, 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड यानी कि AM, इसलिए AM लिखा। फॉर्मूला होता है 3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर AMC ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हमारा AC है। और उसके बाद 30 डिग्री के अपोजिट की साइड मतलब MC, तो MC इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू AC। 30 डिग्री के लिए हम लेते हैं 1/2 और 60 डिग्री के लेते हैं हम 3/2। तो ये दोनों साइड हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास AM भी नहीं है और MC भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है AC। AC कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि AB हमें सिर्फ 6 सेंटीमीटर दिया है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो AB भी 6 है, BC भी 6 है और AC भी क्या है 6 है। तो यानी कि ये अगर हमारे पास है तो AM और MC हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, AM और MC निकाल लेंगे। अब AM और MC निकालने के बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखोगे AM हमें मिल जाएगा, MC हमें मिल जाएगा। तो MC अगर हमें मिल गया तो हम बाद में क्या करेंगे, AM और P, ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिर हमें AP की वैल्यू यहाँ पर अपने आप मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, AM इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC। तो √3/2 इंटू AC हमें कितना दिया है, AC हमें 6 दिया था। तो 2 1 सा 2 और 2 3 सा 6, यानी कि ये जो हमें AM की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 3√3 सेंटीमीटर। ये किस में थी, सेंटीमीटर में थी, इसलिए हमने सेंटीमीटर लिखा। अब दूसरी जो वैल्यू थी हमारे पास सेकेंड वाले, यानी कि ये तो किसके लिए हो गई, 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपोजिट ऑफ 60 डिग्री। अब 30 डिग्री के अपोजिट के लिए क्या था हमारे पास, MC इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पर क्या था, B और C, सॉरी BC नहीं, हमें क्या था A और C था, AC। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू AC कितना है हमारे पास 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 सा 2 और 2 3 सा 6, यानी कि MC जो मिला हमें वो कितना मिला यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि हमें AC की वैल्यू मिल गई, AM की वैल्यू मिल गई और MC की, यानी कि ये जो M और C है वो कितना मिल गया हमें 3 मिल गया, बराबर। और ये AM भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए था, अब आप यहाँ पर देखोगे AM मिल गया, MC मिल गया। MC अगर हमें मिल गया तो हमें चाहिए क्या था, AP चाहिए था। तो AP के लिए हमारे पास ट्रायंगल कहाँ पर है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल निकालती हूँ, जैसे कि ये M डॉट डॉट का ये वाला P और ये वाला, यानी कि AP और M, बराबर। और AP और
पी और यम। तो यहाँ पर हमें ए और पी की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर जो ए यम हमें मिला है वो हमें मिला है 3√3, और यहाँ पर जो यम पी है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें यम और सी यानी कि यहाँ पर जो डॉट डॉट यहाँ पर जो सी था यानी कि ए और सी यहाँ पर ऐसे, तो ये पूरी वैल्यू हमें मिली है, कितनी मिली है 3 मिली है। तो हमें ये पी तक पता है क्या कहाँ पर कितना है, नहीं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा जो एम सी है वो कितना है कि अगर हम यम पी को पी सी को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या होगा, यम पी मिल जाएगा। लेकिन हम वो कैसा करेंगे, अब यहाँ पर पीसी की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है। तो पीसी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखो पीसी कितना दिया है हमें, यहाँ पर पीसी इज इक्वल टू 1/3 इंटू बीसी दिया है। तो 1/3 इंटू बीसी कितना है हमारा, बीसी हमारा पूरा 3, यहाँ पर देखो बीसी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6, यानी कि ये जो पीसी हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ये पूरा कितना, ये जो पी और सी है वो कितना मिला हमें, यहाँ पर 2 मिला। तो अगर हमें ये पी सी भी पता है और यम सी भी पता है तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि यम सी इज इक्वल टू ये जो यम पी है, यम पी प्लस पी सी करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर यम पी मिल जाएगा। तो यम सी कितना है 3 है, इज इक्वल टू यम पी हमें पता नहीं तो एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस पी सी कितना है 2। तो ये 2 अगर यहाँ पर माइनस है 3 - 1 इज इक्वल टू यम पी, तो ये कितना होगा 1 होगा। तो यम पी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर हमें यम पी की वैल्यू यहाँ पर 1 मिलेगी तो 3√3 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन सा थ्योरम यहाँ पर हम लगेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 2 साइड हमें पता होती है और एक साइड नहीं पता होती है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस वाले ट्रायंगल में जैसे कि हमें पता है यहाँ पर जो यम पी हमारे पास नहीं है वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो पी सी हमें दिया है तो पी सी हम पहले निकालेंगे, उसके बाद ये वाली स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ पी सी इज इक्वल टू 1/3 इंटू बी सी। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने ऑलरेडी ये हमें क्वेश्चन में दिया था। तो 1/3 इंटू बी सी की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6, यानी जो पी सी हमें मिला वो कितना मिला 2 सेंटीमीटर। तो पी सी की वैल्यू भी हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा यम और सी है वो क्या है, हमारा यम और सी यम पी प्लस पी सी। तो यहाँ पर यम सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यम सी की वैल्यू हमारे पास 3 पूरी वाली, यम पी की वैल्यू हमारे पास नहीं है और पी सी की वैल्यू हमारे पास है 2। तो ये 2 इधर जाएगा, तो 3 - 2 इज इक्वल टू यम पी। तो यम पी जो मिला हमें कितना मिला, 1 मिला। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यम पी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो फिर से इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे कि ए यम पी, यानी कि ये वाला जो मैंने सेपरेट लिखा है ए यम और पी, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड भी है और ये वाली साइड है, सिर्फ ये वाली साइड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल ए यम पी में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे जिससे हमें ए पी, तो पाइथागोरस थ्योरम में ए पी जो होगा वो क्या है हमारा हाइपोटेनियस, और ये जो 2 साइड है वो क्या है रिमेनिंग 2 साइड, और ए पी क्या होगा हमारा हाइपोटेनियस, तो जिससे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए यम पी में इन ट्रायंगल ए यम पी में यहाँ पर एंगल ए यम पी जो है वो कितना है हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री है इसलिए हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बहुत सिंपल होता है बच्चों, सिर्फ आपको एक ही वीडियो 2 बार देखने की ज़रूरत होती है और स्टेप समझने की ज़रूरत होती है, बाकी कुछ भी नहीं है। और अगर आप पिछले वाले प्रैक्टिस सेट देखोगे ना तो ये प्रॉब्लम सेट तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। अब ए पी तो हमें सॉल्व करना है। ए एम की वैल्यू ए एम स्क्वायर कितना है हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 3√3 का स्क्वायर, प्लस एम पी हमने अभी अभी निकाला, कितना निकाला 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों ये इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि 3 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा, और ये 1 ही रहेगा। ये और ये कैंसिल होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये 3 एज इट इज़ प्लस 1, तो 9 3 कितना होता है
27 + 1 यानी कि ये कितना आ गया 28। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये वैल्यू किस में आई है, स्क्वायर में आई है, तो स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो ये होगा AP = अब ये 28 रूट में 28 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 4 × 7। 4 7 सा कितना होता है 28। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 4 क्या है किसी का तो स्क्वायर है, किसका है 2 का, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये रहेगा 7। अगर आपको ऐसा नहीं आता, आप इसके मल्टीपल्स नहीं ढूंढ सकते, तो आप क्या करोगे 28 यहाँ पर फैक्टर्स निकालोगे, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, फिर 2 7 सा 14 और फिर 7 1 सा 7, तो ये एक पेयर बन जाएगी। तो अगर किसी की जोड़ी बनती है तो वो एक ही बार में बाहर आता है और अंदर बचता है 7। ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आप ऐसा मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते तो यहाँ पर AP की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2√7, तो यहाँ पर लिखेंगे AP = 2√7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16। अब बच्चों मैंने डायरेक्टली क्या किया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 16 लिया है। क्यों लिया है मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, फिर भी बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 16 एज इट इज सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंजेस की ये थोड़ा सा नॉर्मल क्या है यहाँ पर बदले। सिर्फ यहाँ पर प्रूव दैट करना है कि 9PS² = 7PQ का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर PS और PQ हम यहाँ पर लाएंगे कैसे कुछ तो भी, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इन फिगर PQR इज एन इक्विलैटरल, मतलब PQR क्या है यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पॉइंट S इज ऑन सेगमेंट OR QR, सॉरी यहाँ पर क्या है QR था, ये क्या है QR सेगमेंट पर है, तो QS जो है वो थर्ड है 1/3 है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि QS यहाँ पर 1/3 है यानी कि थर्ड पार्ट, तो ये वाली एक लाइन ये 1 2 और 3 1 2 और 3 1/3 है, मतलब QS क्या है छोटा है 1/3 पार्ट है, तो यहाँ पर इसलिए यस आया। तो प्रूव दैट 9PS² = 7PQ का स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें गिवन दिया है वो हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखो ये मैंने PT जो यहाँ पर ऐड किया है वो क्यों किया है, क्योंकि ये 90 डिग्री का बन जाए इसलिए, और ये 60 डिग्री का। तो यहाँ पर आपको पता है जैसे कि मैंने पहले 7th में बताया कि P एंगल आपको पता है कि पूरा 60 डिग्री है, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये 60 है ये 60 है तो ये भी 60 है, लेकिन हम ओरली नहीं बता सकते तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने 7th में लिखा था सेम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर देयरफॉर PQ = QR = PR, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1, हम इसको या फिर ऐसा ही लिखते हैं क्यों, क्योंकि सारे साइड्स क्या है हमारे यहाँ पर सेम है और यहाँ पर हमारे कोई भी साइड हमें यहाँ पर नहीं दी है, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे ही सम एंगल Q = एंगल P = एंगल R क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या है इक्वल है, और यहाँ पर लिखेंगे एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सारे एंगल क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेम है। अब यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में देखो आप PQT ट्रायंगल में, जैसे कि हमने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया था, यहाँ पर छोटा एक बड़ा वाला यानी कि PQT ट्रायंगल में, और उसके बाद क्या लिया था PQS, ये 2 ट्रायंगल में, यानी कि ये PQT ट्रायंगल में 2 एंगल बनते हैं, एक PQT बड़ा वाला और दूसरा PQS ये वाला। तो पहले हम लिखेंगे PQT ट्रायंगल के लिए, यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल PQT ट्रायंगल में, यहाँ पर ये जो एंगल है पहला वाला कौन सा PQT, एंगल PQT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ = 180 डिग्री, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल
सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सारे की सम क्या होती है 180 डिग्री। अब क्यू एंगल हमें पता है कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री आएगा। टी एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। अब पी एंगल, पी हमें पता है लेकिन हमें यहाँ पर अभी नहीं पता, क्यों? क्योंकि हमें लिखना है, तो पी एंगल हमें नहीं पता, तो यहाँ पर लिखेंगे टी पी क्यू जो एंगल है वो हमें नहीं पता है कि वो कितना है। 60 + 90, 60 + 90 कितना होता है 150 डिग्री, प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180, ये जो 150 है इधर जाकर क्या होगा वो -150 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल टी पी क्यू जो है 180 - 150 कितना होता है 30 डिग्री। यानी कि एंगल पी जो मिल रहा है हमें यहाँ पर पी एंगल वो कितना है 30 डिग्री। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो एंगल पी है वो कितना मिला हमें यहाँ पर 30 डिग्री मिल गया। अब यहाँ पर बच्चों दूसरी बात आती है कि आप बोलोगे कि आपने तो ट्रायंगल यहाँ पर एंगल तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में हमें मतलब 7th में हमें ऐसा बोला था कि ये जो P और S की जगह A और P दिया था वो हमें निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों ट्रायंगल यहाँ पर क्या किए सॉल्व किए। अब आप बोलोगे कि हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि 9PS² = 7PQ²। तो इसमें से ये ट्रायंगल का क्या कनेक्शन है बच्चों? यहाँ पर देखो PS है, PS मतलब कौन सी लाइन P और S ये बीच वाली, और PQ मतलब ये वाली PQ, यानी कि ये जो PS आ रहा है ये PS आ रहा है, ये बीच वाला ट्रायंगल यानी कि PQS ट्रायंगल में आ रहा है, और ये जो PQ है ये बड़े वाले ट्रायंगल में यानी कि PQT में आ रहा है। यानी कि हमें 7th वाले क्वेश्चन की तरह PQT भी सॉल्व करना पड़ेगा और PQS भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें PS भी मिलेगा और PQ भी मिलेगा। और रही ये बात 9 और 7 की, जब हम सॉल्व करेंगे तो वो अपने आप हमें मिल जाएगी, सिर्फ हमें क्या करना है सॉल्व करना है। अब हमने ये 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री प्रूफ किया, तो हम क्या लिखेंगे, हमें जैसे कि हम हमेशा करते हैं यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल TPQ क्या आया 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल PQT इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। अब यहाँ पर बच्चों हमारा ट्रायंगल कौन सा है PQT, यानी कि PQT। तो मैं इसको क्या करती हूँ डायरेक्ट क्या करती हूँ आपके लिए सेपरेट ही लिखती हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये क्या है PQ और T ट्रायंगल। ये कितना है 90 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री और ये है हमारा 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो थ्योरम लगता है वो कौन सा होता है 60 डिग्री की अपोजिट की साइड, यानी कि PT इज इक्वल टू क्या होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है PQ, तो यहाँ पर आ जाएगा PQ। अब 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के अपोजिट की साइड कौन सी है Q और T, तो QT होता है हमारा 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है P और Q। आप यहाँ पर देखोगे PT की वैल्यू हमारे पास है, P और T, PT नहीं है। अब PQ नहीं है, उसके बाद Q और T, QT की वैल्यू भी नहीं है और PQ की वैल्यू भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे ये इक्वेशन एज इट इज़ लिखेंगे सेम एज इट इज़, क्योंकि हमारे पास कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे ये थ्योरम एज इट इज़ ऐसा ही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सेम एज इट इज़ ये वाला PT इज इक्वल टू √3/2 इंटू PQ। यहाँ पर लिखेंगे साइड अपोजिट ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पर QT इज इक्वल टू 1/2 इंटू PQ, और यहाँ पर लिखेंगे साइड अपोजिट ऑफ 30 डिग्री। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे बच्चों कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है PQT, यानी कि ये वाला भी मेंशन कर सकते हो आप, PQT ट्रायंगल में
ये जो यहाँ पर सी है इधर ये वाला, सॉरी ये जो आर है इसका हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पी क्यू टी। तो ये जो पूरा क्यू टी है तो यहाँ पर बीच में क्या है, यस है यहाँ पर, बराबर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें जो क्यू टी मिलेगा यहाँ पर, क्यू और टी जो मिलेगा वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, क्यू एस प्लस एस टी का, क्यू एस प्लस एस टी का। इससे हमें क्या होगा, क्यू टी की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्यू टी की वैल्यू आप यहाँ पर देखोगे, क्यू टी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पर मिल गई क्यू टी की 1/2 इंटू पी क्यू, बराबर। क्यू एस की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है, क्यू एस कितना दिया है हमें 1/3, यहाँ पर देखो क्यू एस इज इक्वल टू 1/3। तो अगर हम ऐसा कुछ तो भी करेंगे तो यहाँ पर हमें किसी ना किसी की एक की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन लिखेंगे। ये वाला कहाँ से लिया हमने, कि ये जो साइड हमें यहाँ पर निकालनी है क्यू और टी, तो क्यू टी मतलब क्या होता है, क्यू एस प्लस एस टी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस प्लस एस टी। क्यू टी की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू, क्यू एस कितना है 1/3 इंटू क्यू आर। ये कहाँ से लिया हमने, हमारे एग्जाम्पल में ही हमें यहाँ पर दिया है। और एस टी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो वो एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है बच्चों, आपको यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि 3 को कहाँ से मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ। तो आपको क्या करना है, पी क्यू इंटू में, यानी कि पी क्यू क्या है, पी क्यू अपॉन 2 है ये, और ये क्या है क्यू आर अपॉन 3, और प्लस एस टी, इस तरह से वो वैल्यू है। क्योंकि इसके बाद इसके कुछ भी नहीं मतलब क्या है 1, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं मतलब 1, यानी कि ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है पी क्यू अपॉन 2 और ये क्या है क्यू आर अपॉन 3। अब यहाँ पर दोनों के बीच में कौन सी साइन है, इक्वल की, और ये जो यहाँ पर क्यू आर अपॉन 3 यहाँ पर प्लस में है, इधर जाकर वो क्या होगा माइनस में, यानी कि पी क्यू अपॉन 2 ये होगा माइनस क्यू आर अपॉन 3 इज इक्वल टू एस टी। तो अब क्या होगा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी क्यू इंटू 3 माइनस क्यू आर इंटू 2 डिवाइडेड क्या होगा 2 3 6 इज इक्वल टू एस टी। तो यहाँ पर हमें इसको कैसे लिख सकते हैं, 3pq माइनस 2। अब आप यहाँ पर एक बात आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर ये जो क्यू आर दिया है, इस क्यू आर को हम पी क्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि जो पी क्यू होता है, पी क्यू क्यू आर पी आर तीनों एक दूसरे से सेम होते हैं। अगर हमें इसको क्या करना है, कैंसिल करना है, इस क्यू आर को कैंसिल करना है, तो हम इसको पी क्यू लिख सकते हैं 2pq। और ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 3pq में से एक 2p निकल जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, pq बचेगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू आर को पी क्यू लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि क्यू आर की वैल्यू और पी क्यू की वैल्यू सेम है। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू क्या है, सेम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए हम वैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी बचेगी, एस टी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 6। क्यों, क्योंकि 3pq में से अगर एक pq चला गया तो वहाँ पर बचेगा सिर्फ pq। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, जो कि छोटा वाला ट्रायंगल। कौन सा था वो छोटा वाला ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखो, हमें पी क्यू और टी, पी क्यू टी हमने सॉल्व किया। अब बीच में क्या बचा था, पी क्यू यस। अब आप यहाँ पर देखोगे कि पी क्यू की हमने वैल्यू जो हमें जो यस टी की, यस और टी की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, और पी एस की भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन हम यहाँ पर जो पी क्यू यस है, यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी क्यू की वैल्यू है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी क्यू का यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू यस ट्रायंगल में। तो पी क्यू यस ट्रायंगल में आप बोलो कि पी क्यू यस ट्रायंगल में हमारा जो बड़ा वाला यानी कि हाइपोटेनियस वो कौन सा है, ये वाला। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, इन ट्रायंगल पी टी एस यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल, यहाँ पर जो पी टी एस यानी कि टी जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। और वो जो थ्योरम है वो कौन सा है, पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि पी एस स्क्वायर जो है, पी एस की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो वो क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी की वैल्यू हमारे पास है क्या, यस है हमारे पास। यहाँ पर देखो पी टी हमने कितना निकाला था, √3/2 इंटू पी क्यू, जो हमें वैल्यू नहीं मिली थी 60 डिग्री अपोजिट से। तो पी टी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, √3/2 इंटू पी क्यू, √3/2 इंटू पी क्यू का स्क्वायर प्लस एस टी की वैल्यू है क्या हमारे पास, यस एस टी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, एस टी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 6। तो एस टी कितना होगा हमारा यहाँ पर, पी क्यू अपॉन 6 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, बराबर, ब्रैकेट का स्क्वायर है मतलब ये ऊपर वाले का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। यानी कि किस तरह से ये आ जाएगा, यहाँ पर देखो √3 ये ऊपर होगा पी क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा पी क्यू अपॉन 6 का स्क्वायर। यहाँ पर ये ब्रैकेट का स्क्वायर है मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। यानी कि कैसे, जैसे कि √3 का भी ये स्क्वायर है और पी क्यू का भी ये स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, सेम एज इट इज़ ये पी क्यू का भी स्क्वायर है और ये 6 का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 पी क्यू का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस और यहाँ पर बचेगा पी क्यू का स्क्वायर अपॉन 36। अब बच्चों यहाँ पर आपको इतना तो पता है, आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जब भी फ्रैक्शन में दोनों के बीच में एडिशन का साइन आता है तब उनके जो नीचे वाले फ्रैक्शन होते हैं डिनोमिनेटर, वो क्या होते हैं, सेम होने चाहिए। यहाँ पर 36 है लेकिन यहाँ पर 4 है, तो इसको यहाँ पर 36 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पर ऊपर है 3 उसको भी क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 3 सा कितना आएगा, 27। तो यहाँ पर होगा 27 पी क्यू का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4 9 सा 36 प्लस पी क्यू का स्क्वायर 36 एज इट इज़ रहेगा। अब दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने वो बताया। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 27 पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये दोनों की एडिशन और नीचे वाला जो 2 बार है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, यहाँ पर भी पी क्यू का स्क्वायर है और यहाँ पर भी पी क्यू का स्क्वायर है। यानी कि 27 पी क्यू का स्क्वायर प्लस 1 पी क्यू का स्क्वायर, कितने पी क्यू हो जाएंगे, 28 पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड 36 एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर क्या था हमारा, पी एस का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि 7 के टेबल में 24 आता है 4th नंबर पर, यानी कि 7 4 सा होता है 28, और 9 के टेबल में 36 आता है 4 नंबर पर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू का स्क्वायर अपॉन 9। अब यहाँ पर बच्चों दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर इक्वल का साइन है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या होता है 1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पी एस स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू का स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हमने किया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हिंस प्रूफ। बहुत आसान रहता है बच्चों, सिर्फ ध्यान देने की और रिपीट लेक्चर देखने की आपको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टा पर भी सेम आईडी पर फॉलो करना। थैंक यू सो मच।